बिहार में 5वें और आखिरी दौर के लिए मतदान जारी। 9 जिलों की 57 सीटों पर डाले जा रहे वोट। सुबह से ही मतदान केंद्रों पर लगी मतदाताओं की कतार। आखिरी दौर को लेकर वोटरों में जबरदस्त उत्साह। 9 बजे तक 11% मतदान। मधेपुरा में 100 साल की बुजुर्ग पहुंची वोट देने। बेटे की गोद में चढ़कर शामिल हुई लोकतंत्र के महापर्व में। बिहार के अररिया में मतदान का अलग रंग। दोहरी नागरिकता को लेकर नेपाल से भारत आकर दे रहे वोट। बड़ी तादाद में आई महिलाएं। कटिहार के पोलिंग बूथ पर भी सुबह से थी चहल पहल। दिन चढ़ने के साथ लंबी हो रही है कतार। सुपौल में बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन ने किया मतदान। 2/3 बहुमत से जीत का दावा। मधेपुरा में जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव पहुंचे वोट देने। कहा बिहार चुनाव में हार के बाद अमित शाह की छीन जाएगी कुर्सी। मधेपुरा में आरएसएस के नाम से जारी फर्जी पर्ची में वोट देने की अपील। आरएसएस ने बताया विरोधियों की साजिश। बिहार के मशहूर कवि फणीश्वर नाथ रेणु के गांव में मतदान। बेटे पद्म पराग रेणु पहले बीजेपी के थे विधायक, अब नीतीश के हैं साथ। दरभंगा के आदर्श मतदान केंद्र में गुब्बारों के साथ सजा धजा टेंट, लेकिन मतदान केंद्र पर भीड़ जरा कम। आखिरी दौर में कई दिग्गजों की किस्मत का फैसला। अब्दुल बारी सिद्दीकी, विजेंद्र प्रसाद यादव और नीतीश मिश्रा हैं मतदान में। 1,55,00,000 से ज्यादा मतदाता करेंगे उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला। वोटिंग के लिए किए गए सुरक्षा के कड़े इंतजाम। 5वें चरण में 58 महिलाएं उम्मीदवार समेत कुल 827 उम्मीदवार मैदान में। 14,709 पोलिंग सेंटर पर हो रही है वोटिंग। मधुबनी और दरभंगा की 10-10 सीटों पर होगी वोटिंग, जबकि सुपौल की 5 और अररिया जिले की 6 विधानसभा सीटों पर भी आज चुनाव। किशनगंज की 4, पूर्णिया की 7 सीटों के लिए वोटिंग जारी। मधेपुरा और सहरसा की 4-4 सीटों के साथ कटिहार की 7 सीटों के लिए भी आज हो रही है वोटिंग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सोने से जुड़ी 3 योजनाओं का करेंगे उद्घाटन। 5 और 10 ग्राम के ये सिक्के होंगे 24 कैरेट के। राष्ट्रपति भवन में विजिटर्स कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे पीएम मोदी। इम्प्रिंट इंडिया को जारी कर राष्ट्रपति को सौंपेंगे। मध्य प्रदेश में सूखे की स्थिति को लेकर एक दिन का विशेष विधानसभा सत्र आज। राज्य की 104 तहसील में भीषण सूखे का संकट। यूपी के पंचायत चुनाव में मिली सफलता के बाद बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने आज लखनऊ में वरिष्ठ पार्टी नेताओं की बुलाई बैठक। 2017 के विधानसभा चुनावों पर करेंगी चर्चा। पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एम के नारायणन पर चेन्नई के कार्यक्रम में फेंकी गई चप्पल। तमिल समर्थक कार्यकर्ता पर चप्पल फेंकने का आरोप। दुनिया की ताकतवर हस्तियों में पीएम मोदी 9वें स्थान पर। फोर्ब्स मैगजीन ने जारी की सूची। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पहले स्थान पर। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा 30वें नंबर पर। पिछले साल ताकतवर हस्तियों की सूची में 15वें स्थान पर थे मोदी। फोर्ब्स मैगजीन के मुताबिक मोदी ने ओबामा और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात के दौरान अपना स्थान किया ऊंचा। श्रीनगर में सुरक्षा की बढ़ाई गई चौकसी। 7 नवंबर को जम्मू कश्मीर के दौरे पर जा रहे हैं प्रधानमंत्री। बीजेपी नेता जुटे तैयारियों में। श्रीनगर के सबसे बड़े शेर कश्मीर स्टेडियम में पीएम मोदी का कार्यक्रम। जनसभा को करेंगे संबोधित। अलगाववादियों ने विरोध में मार्च का किया है ऐलान। फरीदकोट में हाल में हुई हिंसा के शिकार लोगों के परिजनों से मिले कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी। आज से 2 दिन के पंजाब दौरे पर हैं। दिल्ली से पंजाब मेल से सुबह सुबह सफर पर निकले थे राहुल। कोटकपुरा स्टेशन पर उतरकर पीड़ितों से गए मिलने।
6 तारीख को पंजाब के बठिंडा में किसानों से मिलेंगे राहुल गांधी। किसानों की समस्याओं पर करेंगे चर्चा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को पत्नी और पार्टी नेताओं के साथ देखी फिल्म वंस अपॉन अ टाइम इन बिहार देखी। दिल्ली में नगर निगम के सफाई कर्मियों के बाद अब दूसरे कर्मचारी भी केजरीवाल सरकार के खिलाफ करेंगे प्रदर्शन। सैलरी और बोनस की मांग। देश में बढ़ती असहिष्णुता पर शाहरुख के दिए बयान पर भड़की बीजेपी। योगी आदित्यनाथ ने आतंकी हाफिज सईद से की तुलना। बीजेपी सांसद योगी आदित्यनाथ ने कहा, शाहरुख को नहीं भूलना चाहिए कि अगर एक बड़ी आबादी उनकी फिल्में देखना छोड़ दे तो वो सड़क पर आ जाएंगे। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी शाहरुख पर बोला हमला। कहा, शरीर तो यहां है लेकिन मन कहीं और रमा है। लेकिन पता नहीं, वो शरीर तो यहाँ है, मन कहीं और रहता है किसी और देश में। शाहरुख। बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी ने कहा, 26 अक्टूबर को शाहरुख को ईडी का नोटिस मिला। 1-2 नवंबर को असहिष्णुता पर आ गया बयान। मुरादाबाद में चित्रकार नरेंद्र सिंह ने सरकार की नीतियों के विरोध में लौटाया राष्ट्रीय पुरस्कार। ललित कला अकादमी से मिला था सम्मान। गुटखा का विज्ञापन करने वाले फिल्मी सितारों के खिलाफ एफडीए करेगा कार्रवाई। शाहरुख खान, अजय देवगन, मनोज वाजपेयी और गोविंदा की बढ़ सकती है मुश्किल। छोटा राजन भी का आज भी इंडोनेशिया से नहीं आएगा भारत। बाली एयरपोर्ट पर विमानों की आवाजाही बंद। दिल्ली के लक्ष्मीनगर मेट्रो स्टेशन पर छात्रों का हंगामा। एक गार्ड के साथ छात्र की बहस के बाद बड़ा मामला। मणिपुर की राजधानी इंफाल में एक बछड़े की कथित चोरी के आरोप में सरकारी स्कूल के हेडमास्टर की पीट कर हत्या। मोहाली में भारत दक्षिण अफ्रीका के बीच आज से टेस्ट सीरीज का आगाज। भारत ने पहले बल्लेबाजी का किया फैसला। धवन 0 पर आउट। आज है विराट कोहली का जन्मदिन। टेस्ट के जरिए विराट के पास T20 वनडे सीरीज में हार का बदला लेने का मौका। 5 गेंदबाज के साथ टीम इंडिया। रोहित और ईशांत को नहीं किया गया टीम में शामिल। पुजारा को मिला मौका। मोहाली के पिच पर सुनील गावस्कर की टिप्पणी, पहले नहीं देखी कभी इतनी सूखी पिच। मैच से पहले कप्तान विराट कोहली ने भरा दम। कहा, टेस्ट क्रिकेट में टीम को बनना है नंबर 1। हर चुनौती के लिए तैयार है टीम। टेक्सास में एक घर में लगे सिक्योरिटी कैमरे में कैद हुआ टोर्नाडो का वीडियो। टोर्नाडो के सामने टिक नहीं पाई टेबल और सोफा। अमेरिका में फिर सक्रिय हुआ कोलिमा ज्वालामुखी। दूर तक फैला राख और धुएं का गुबार। नासा ने जारी की सूरज की शानदार तस्वीरें। सोलर ऑब्जर्वेटरी से खींची गई सूरज की हाई डेफिनेशन तस्वीरें। जॉर्डन की राजधानी अम्मान में धूल भरी आंधी से जनजीवन प्रभावित। हवाई सेवाओं पर भी असर। मिस्र के सनई में क्रैश हुए रूसी विमान को लेकर ब्रिटेन का खुलासा। एक्सप्लोजिव डिवाइस के जरिए विमान गिराने का शक।